हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Enumerate human evolution from Australopithecus to modern man with reference to the period, site of origin and morphological peculiarities of various human types. So सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, सो दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन. कैसे कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए आपको मैं एक निमोनिक बताती हूँ जिसका नाम है एहेन सीएम. एहेन एहेन सीएम. ए फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ए फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकस. एच फॉर होमो हैबिलिस. And then comes Homo erectus, and N stands for Neanderthal. Neanderthal. Okay, and C stands for Cro-Magnon. Cro-Magnon. And M for modern man. This is for modern man. So हमें वन बाय वन बताना है कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ. तो सबसे पहले जो हम पॉइंट पे डिस्कस करते हैं वो आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पहले रामापिथेकस थे, लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग करनी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से. पिथेकस. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनकी जो ओरिजिन हुई है, पहली बात तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की बात करते हैं. इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, जिसको हम लोग सीसी बोलते हैं शॉर्ट में, वो लगभग 350 से 450 सीसी था. ओके, और ये कैसे थे? बाईपीडल थे, बट हैड लॉन्गर आर्म्स. इनकी जो आर्म्स थी वो काफी लंबी थी और ये क्लाइंब कर जाते थे ट्रीज पर. ओके, इनकी जो हाइट थी लगभग 3.5 से 5 फीट टॉल थे ये, और इनका वेट 35 से 40 केजी के अप्रोक्सीमेटली था. ओके, बाईपिडल थे, वॉक्ड कर रहे थे दो लेग्स के बेसिस पे. नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, दैट इज अबाउट होमो हैबिलिस. सबसे पहले हम लोगों ने बात करी ऑस्ट्रेलोपिथेकस. नंबर 2 पे आते हैं होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस. जो होमो हैबिलिस हैं इनको हम लोग शॉर्ट में, होमो हैबिलिस को शॉर्ट में बोला जा रहा था. होमो हैबिलिस को शॉर्ट में बोला गया है हैबिलिस. दे आर ऑल्सो नोन एज टूल मेकर मैन. इन्होंने टूल्स बनाए, और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी, इनका जो ब्रेन था वो काफी लार्ज था. दे हैव लार्जर ब्रेन, और लार्जर ब्रेन की जो कैपेसिटी थी वो लगभग 650 सीसी थी. ओके, और इनके पास बाइपिडल मूवमेंट इनका भी था, वॉक्ड ऑन बोथ द फीट्स. और इनके पास वर्टिकल फोरहेड था. वर्टिकल फोरहेड, जो इनका माथा था वो वर्टिकल था. ओके, और इन्होंने सिंपल टूल्स बनाए, तभी इनको टूल मेकर बोला जा रहा है. सिंपल टूल्स बनाए रॉक्स और स्टोन से. और इसके बाद बारी आती है होमो इरेक्टस की. होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस. तो होमो इरेक्टस की अगर हम लोग क्रेनियल कैपेसिटी डिस्कस करें तो होमो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो लगभग 900 से 1140 सीसी थी. ओके, इनका भी ब्रेन लार्ज था. इन्होंने फायर को यूज किया था. दे यूज फायर एंड दे रिफाइंड टूल फॉर हंटिंग. हंटिंग के लिए इन्होंने अपने टूल्स को रिफाइन करा था. इनके फेशियल फीचर्स मॉडर्न मैन की तरह थे. लगभग ये 5 फीट के थे. बाईपिडल मूवमेंट इनमें भी देखने को मिला. होमो इरेक्टस के बाद नेक्स्ट बारी आती है निएंडरथल की. जो निएंडरथल थे, निएंडरथल, वो बेसिकली इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 1400 सीसी की थी, 1400 सीसी. और इनका जो ब्रेन साइज था काफी बड़ा था, और इन्होंने एनिमल हाइड्स को यूज किया. दे यूज एनिमल हाइड्स एज क्लोथिंग. कपड़ों के फॉर्म में इन्होंने एनिमल हाइड्स को यूज करा. रिलेटिवली ये शॉर्टर थे, थोड़े से नाटे थे. हैवी बिल्ट था इनका मॉडर्न मैन के कंपैरिजन. हैवी बिल्ड, हैवी बिल्ड. ओके, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निएंडरथल के बाद बारी आती है क्रो मैग्नन की. क्रो मैग्नन, क्रो मैग्नन.
क्रोमैग्नन की बात करें तो इनका ब्रेन लगभग 1600 सीसी का था, 1600 सीसी का था, और ये भी 5 फुट के ही थे, और इन्होंने फायर को भी यूज किया, और बेसिकली ये पिक्चर्स वगैरह, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, आर्ट्स, ये सारी चीजें करते थे। ब्यूटीफुल पिक्चर्स, पिक्चर्स जिनकी ये हंटिंग करते थे उनकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते थे वो केव वॉल्स में बेसिकली। और उसके बाद आते हैं लास्ट में मॉडर्न मैन। जो मॉडर्न मैन थे, नेक्स्ट नंबर 6 की बात करते हैं, मॉडर्न मैन। तो जो मॉडर्न मैन थे वो बेसिकली जो हम लोग अभी देख रहे हैं मॉडर्न मैन को, होमो सैपियंस सैपियंस, इनकी भी क्रिनल कैपेसिटी क्रोमैग्नन के अप्रोक्सीमेटली 1400 सीसी के करीब थी। आर्म्स इनके शॉर्टर थे, फोरहेड काफी स्ट्रेट था, बाइपिडल मूवमेंट इनमें भी देखने को मिला। ये लेकिन काफी इंटेलिजेंट थे, नाम ही इनका मॉडर्न मैन है, तो काफी इंटेलिजेंट थे, लॉजिकल थे, और इनके पास स्पीच के लिए चीजें थी। सो होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।